शादी का लड्डू हर कोई खाना चाहता है। शादी के लड्डू का ख्वाहिश हर कोई रखता है, उसका स्वाद सबको ही लेना चाहता है। एक लड़की जो कि हमेशा सोचती है कि मुझे मन पसंदीदा मेरा वर मिले, और एक लड़का जो कि वो भी सोचता है कि मेरे मन पसंद एक वधु मिले। लेकिन लड़का को मन पसंदीदा लड़की ना मिले और लड़की को मन पसंदीदा उसका वर ना मिले तो वो टूट से जाते हैं, उनकी दुनिया बिखर सी जाती है। और आज की कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक लड़की जो कि अपने मन पसंदीदा लड़के से शादी तो कर लेती है, लेकिन लड़का को जब पता चलता है कि वो लड़की वो नहीं है, कुछ और है, तो लड़का काफी परेशान हो जाता है। उसकी दुनिया जो ख्वाब थे वो सब बिखर जाते हैं और वो अब जिससे सबसे ज्यादा पसंद करता था उससे अलग होके रहना पसंद करता है, उससे दूर हटना चाहता है, लेकिन दूर नहीं हो पाता। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है इंदौर, और इसी इंदौर शहर में यहाँ पर एक डॉक्टर होते हैं जो MBBS हैं और काफी मशहूर डॉक्टर होते हैं। वो अपने क्लिनिक में सुबह बस ऐसे ही घूम रहे होते हैं कि अचानक एक लड़की का आगमन होता है। जब वो लड़की वहां पे आती है तो इनको वो जब देखते हैं उस लड़की को तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो लड़की काफी आकर्षक दिख रही थी और बेहद खूबसूरत थी। वो लड़की यहाँ पे MBBS की ट्रेनिंग करने आती है। जब ये उसके पास पहुंचते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या करने आई हो, तब वो लड़की अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं यहाँ MBBS की ट्रेनिंग करने आई हुई हूँ। मैं नाम नहीं बता सकता, क्षमा चाहूंगा। तब ये जब सुनते हैं कि ये MBBS की ट्रेनिंग करने आई हुई है और MBBS कर रही है और ये खुद MBBS थे, तो इनको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। अब वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। अब ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, थॉट्स एक जैसे मैच करने लगते हैं। दोनों जब बातें करते करते तो ये इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। जब ये दोस्ती हो जाती है तब ये बातें और भी आगे बढ़ाते हैं और अपने माता पिता से बातें करने लगते हैं कि मैं शादी करने जा रहा हूं, मैं शादी करना चाहती हूं। जो MBBS डॉक्टर थे वो अभी तक शादी नहीं किए थे, वो कुंवारे थे, तो इसलिए अब ये दोनों अपने अपने घर बातें करते हैं और बात भी होती है, राजी भी हो जाते हैं दोनों के घर वाले, और बड़े ही धूमधाम से शादी भी होती है। वो दिन भी आ जाता है जिस दिन को ये शादी करते हैं। वो शादी का दिन होता है, डेट होता है 4 मार्च 2017। 4 मार्च 2017 को ये शादी करते हैं बड़ी ही धूमधाम से। उसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल होते हैं, सबको इनवाइट किया जाता है। सब लोग बहुत बढ़िया से आते हैं। शादी हो जाने के बाद सब लोग घर चले जाते हैं और ये घर पे जब अपने बीवी को लेकर आता है, दुल्हन जो पहली रात को आती है, उस दिन जब ये उसके पास पहुंचते हैं, करीब जब जाते हैं डॉक्टर उस डॉक्टरनी से मिलने, जो कि उनकी वाइफ है, जब उनसे मिलने जाते हैं तो पता चलता है कि जो इनकी पत्नी होती है वो कहती है कि हम लोग आज कुछ नहीं करेंगे, मेरा मूड नहीं है। और ये कुछ बहाना बनाकर कहती है कि अगले दिन देखा जाएगा, सोचा जाएगा। फिर जो डॉक्टर थे वो कहते हैं कि ठीक है, शायद हरानी थकान पड़ा हो तो इसलिए, और वो दूर चले जाते हैं, इससे दूर रात बिता लेते हैं ऐसे ही। फिर अगले भी दिन जब वो करीब जाना चाहते हैं अपने पत्नी के पास तो वो पत्नी फिर से मना करती है। अब ऐसे ही 1-2 दिन नहीं बल्कि 4-5 दिन ऐसे बीत जाते हैं। तब ये डॉक्टर को, ये तो डॉक्टर थे ना, इनको शक होने लगता है कि भाई कुछ तो ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आखिर ऐसे ये क्यों मना कर रही है। क्योंकि वो डॉक्टर थे और उनको समझने में देरी नहीं होती है, वो समझ जाते हैं कि बात कुछ और है। उसके बाद से वो कहते हैं कि अपने घर वालों से बात करवाओ। घर वालों को जब ये बातें करते हैं, लड़की के घर वालों से बात करते हैं अपना ससुराल, तो वो लोग भी कुछ नहीं जानते हैं, कुछ बताते नहीं हैं, और इससे भी काफी चीजें ये बातचीत करना चाहते हैं लेकिन ये बताती नहीं है कुछ भी। अब ये पूरे परेशान। अब ये जो डॉक्टर थे अपने मन पसंदीदा लड़की से शादी किए थे और लड़की भी अपने मन पसंदीदा लड़के से शादी की थी। दोनों डॉक्टर थे लेकिन दोनों में मैचिंग नहीं हो पा रहा था। शादी के बाद जब ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, दोनों में काफी विषमता आने लगती है और इस तरह से डॉक्टर साहब परेशान हो जाते हैं। इनके घर पंचायत भी होते हैं लेकिन वो लड़की तब भी अपना जुबान नहीं खोलती। अब ये कोर्ट का सहारा लेते हैं। अब ये डॉक्टर कोर्ट का सहारा लेते हैं। कोर्ट पहुंचते हैं। इंदौर के कोर्ट में पहुंचने के बाद वहां पे अपील लगाते हैं और कहते हैं कि साहब मेरी शादी तो हो गई है लेकिन जो मेरी पत्नी है वो मुझे वैवाहिक सुख नहीं दे पाती, मुझसे संबंध नहीं बनाती। जो वहां के न्यायाधीश होते हैं जिनका नाम है
प्रधान न्यायाधीश होते हैं अनिल कुमार शोना, ये केस के जांच करते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन वहां पे वो कहते हैं कि दोनों पक्ष को शामिल किया जाए, यहाँ पे लाया जाए। तो जो लड़का पक्ष है वो तो आ जाते हैं, लेकिन जो लड़की पक्ष होता है वो आते नहीं वहां पे। और इस तरह से ये तारीख पे तारीख दिए जाते हैं, लेकिन वो लड़की पक्ष आते ही नहीं है, सिर्फ लड़का पक्ष वहां पे उपलब्ध होता है, अवेलेबल होता है। तो कहीं ना कहीं न्यायाधीश को भी गुस्सा आता है, और जो न्यायाधीश होते हैं प्रधान न्यायाधीश, वो परेशान होकर पुलिस का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि लड़की पक्ष को बुलाया ही जाए। बाद में पुलिस जाती है और लड़की पक्ष को भी बुला कर लाती है, और जब सामने जब ये सभी लोग आते हैं तब वो पूछना शुरू करते हैं, और उसके बाद से जो प्रॉब्लम होता है वो रिवील हो जाता है। दरअसल में वो जो लड़की थी वो दिखती थी लड़की की तरह, लेकिन उसके जो कुछ पार्ट्स थे, जो आंतरिक पार्ट्स थे, वो अधूरे थे। हालांकि जो लड़की थी वो अपना सर्जरी भी कराई थी उस पार्ट का, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ था, और वो लड़की की तरह दिखती थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन कुछ आंतरिक पार्ट्स हैं वो कंप्लीट नहीं था, अधूरे थे। जब ये बात पता चलता है तो इधर डॉक्टर साहब भी परेशान तो थे ही। तो पहली बार ये केस आया था उस कोर्ट में, जो कि शादी होने के बाद एक पत्नी अपने वैवाहिक सुख को नहीं दे पा रही है। न्यायाधीश जब रिपोर्ट देखते हैं तो रिपोर्ट से पता चल ही जाता है कि ये लड़की का जो पार्ट्स है वो अधूरा है, और इस तरह से मेडिकल जांच भी हो जाने के बाद न्यायाधीश अपने निर्णय पे पहुंचते हैं। अनिल कुमार शोना वो कहते हैं कि अब इनको दूर हटना ही पड़ेगा, और इस तरह से जो डॉक्टर हैं वो अपने पत्नी से दूरी पाते हैं। और ये सभी करते करते करीब 4.5 साल के वक्त भी बीत जाते हैं। इधर 4.5 साल एक लंबा सफर होता है। ये काफी परेशान थे 4.5 साल तक डॉक्टर साहब, लेकिन बाद में न्यायाधीश ने निर्णय निकाला कि इसको छोड़ा जा सकता है। बाद में वो लड़की इनसे अलग हो जाती है, और यही सजा होता है इन दोनों का अलग अलग हो जाने का। तो दोस्तों यहाँ पे जो लड़की थी वो सब कुछ जानबूझकर अपना शादी भी करवा लेती है, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देती, घर वाले को भी नहीं बताती, और शादी भी अच्छा से कर लेती है। और जो टाइम है, समय सब बर्बाद होता है डॉक्टर का, ये परेशान हो जाते हैं। करीब 4.5 साल का वक्त बीत जाता है परेशानी में, और वो लड़की सब जानबूझ के ऐसा करती है, क्योंकि वो जानती थी तो वो रोक भी सकती थी, लेकिन वो रोकती नहीं है, और इस तरह से सब कुछ बर्बाद कर लेती है इनके भी जिंदगी को। हालांकि अब वो अलग है डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर भी अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।